एक लास्ट कमेंट है शरीफ का, उसका स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड पे लेके आ रहा। लाता हूँ। हे शरीफ, गेट रेडी, गेट रेडी बेटा। लो जी, शरीफ साहब कहते हैं, अभी अमित साहब दिखाएंगे। ला रहा हूँ। लाइए लाइए लाइए। लोडी कर देता हूँ। लो जी, जो बंदा बकौल शरीफ साहब के अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो 3 बापों की औलाद है बकौल शरीफ साहब के। बाय दिस डेफिनेशन अल्लाह भी 3 बापों की औलाद है, और बाय दिस डेफिनेशन मोहम्मद भी 3 बापों की औलाद है। ना इनके पास अल्लाह का चेहरा है, ना इनके पास मोहम्मद का चेहरा है। सर जूम करके ने आखिरी आखिरी वाला दिखा दें। ना इनके पास मोहम्मद का चेहरा है, ना इनके पास अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह खुद कहता है वो पर्दे के पीछे है। कुरान क्या है, सूरह बकरा कहती है कि बेशक अल्लाह पर्दे के पीछे है। अल्लाह 3 बापों की औलाद है। मोहम्मद की हम तस्वीर नहीं बना सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, ब्लास्फेमी है। किसी के पास मोहम्मद की तस्वीर नहीं है। मोहम्मद भी पर्दे के पीछे है, मोहम्मद भी 3 बापों की औलाद है। हाँ भाई शरीफ बोल, अपने तुझे अपने डर है मैसेज के भाई, ऊपर खुद ही बोल। तुझे बोल डर बे, है इसलिए तू नहीं आता है। बोल ना। अल्लाह और मोहम्मद की तुझे बोल। अल्लाह को डर डर है, है ना, अल्लाह को डर अल्लाह है। को डर नहीं है। अल्लाह और फिर अल्लाह अल्लाह को क्यों नहीं देखने की आता? ताकत नहीं है, ताकत नहीं है तुझे देखने दिखाए की। ना, दिखाए मुझे देखने एक की ताकत तजल्ली अल्लाह पड़ी तो की। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पता अल्लाह है ना टुल्ला तुझे? है, ये अल्लाह टुल्ला है। तजल्ली से पूरा किधर पहाड़ पहाड़ रेजा होकर सुरमा दिखा, बन गया। रेजा रेजा पहाड़ दिखा, हाँ, दिखा वो और पहाड़ कहाँ है जिसमें तुझे अल्लाह की डर तजल्ली है पड़ती है। बस। दिखा ना पहाड़ कहाँ है, दिखा वो अच्छा, पहाड़। इसमें एक सवाल एडम साहब, एक सवाल ये उठता है जी, कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तजल्ली, अच्छा अल्लाह की तजल्ली खुद अल्लाह है या नहीं है शरीफ हाय साहब? हाय हाय। मैं बस इसे एक मिसाल दिया हूँ कि इसकी औकात नहीं है सोचने की भी कि अल्लाह कैसा नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए। आपने अभी जो सवाल की बात बताई है क्योंकि कि जो अल्लाह मेकर ने, है, जो क्रिएटर, यार मैं वही समझा रहा एक हूँ मिनट, उसको। पहले एक सवाल सेकंड मुझे सवाल बोलने दे रिपीट दो। करो, पहले सवाल ये जो रिपीट मेरा, करो। मैंने क्या सवाल किया? सवाल क्या, सवाल रिपीट करो, मैंने क्या मैं सवाल सवाल का किया? जवाब देने से पहले मेरा जो जवाब है वो तो सुन लो। पहले सवाल तो रिपीट करो, मेरे को मालूम तो पड़े कि आपने सवाल सही सुना या नहीं सुना। मैंने क्या सवाल किया? पहले इसका सवाल जो करो। सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है? आपने सवाल अभी ये जो सुना ही स्क्रीन, नहीं। नहीं, एक मिनट, आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है। जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो तो सामने वाले को हक हासिल है कि उस आर्ग्यूमेंट पे आपसे सवाल करे, ठीक है? मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं ताकि आपने जो अभी आर्ग्यूमेंट दिया है उसका जवाब मिल जाए। आपने कहा कि अल्लाह को देख नहीं सकते, अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पे आई और पहाड़ रेजा 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 हो गया, ठीक है, भस्म हो गया। रेजा रेजा हो गया यानी भस्म हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अल्लाह की तजल्ली खुद अल्लाह है या अल्लाह से अलग है? जी शरीफ साहब। खत्म हो गई अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह को आप समझ सकते हो क्या? आपका माइंड ही उतना क्रिएट, आप उतना पावरफुल नहीं है। यार, तो अल्लाह नहीं है अल्लाह की तजल्ली? अल्लाह की तजल्ली कैसे नहीं होगी? अल्लाह अगर अभी सूरज है तो सूरज तो की अल्लाह किरणें है? नहीं है क्या? सूरज तो की किरणें नहीं है? अल्लाह की, भाई ये अल्लाह कहता है कि मेरे लिए मिसालें मत घड़ो, ठीक है? तुम अल्लाह की मैं जस्ट मिसालें जो है एग्जांपल दे रहा हूँ एक तुमको समझाने के लिए, मखलूक से दे रहे, मखलूक से दिया जाता है। तुमको समझाने के लिए बस। तुम्हारा दिमाग उतना ही देर तक जा सकता है यार, तो तुम्हारा कैपेसिटी अच्छा, नहीं है तुम्हारा ब्रेन में। ओके, क्या ये जायज है कि किसी को समझाने के लिए आप अल्लाह की मिसालें मखलूक के साथ कंपेयर करें? क्या जायज है? अभी तुमको इंसान ही समझा सकता है ना, तो कोई शैतान समझाएगा भाई क्या आके? तो जायज अब है तुम इंसान इस्लाम को की समझाएगा नजदीक? ना, मोहम्मद को तो शैतान नहीं तो फिर समझाता अब था। मैं तुमको ऐसे समझाऊंगा, मैं मोहम्मद को तो एग्जांपल शैतान देके समझाता था। समझाऊंगा ना। मोहम्मद को तो शैतान समझाता था। नहीं भाई, साबित अगर करो, एग्जांपल दे का दूंगा तो जवाब तुम नहीं साबित देगा। करो। समझोगे। मोहम्मद को शैतान समझाता था, नहीं, सवाल क्या है तो हमें भी तुम्हारा? शैतान समझा देगा। मोहम्मद को क्या शैतान सवाल भी है समझाता तुम्हारा? था फिर। हाँ साहिल सवाल कर यार। अच्छा, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह की तजल्ली खुद अल्लाह है या नहीं है? बेशक अल्लाह है। बेशक अल्लाह है। तो पहाड़ ने अल्लाह को देखा या नहीं? पहाड़ अल्लाह को कैसे देखेगा भाई? अल्लाह की तजल्ली पड़ी उसके ऊपर। जैसे अभी अरे मैं तुमने मिसाल इसका तो देता मतलब खुद हूँ, अल्लाह बोला अल्लाह ना इस सूरज की दुनिया में किरणें, आया। साहिल अल्लाह इस सूरज की दुनिया में किरणें आया। की एग्जांपल जो दिया मैं, अल्लाह इस अरे दुनिया सूरज में की आया। किरणें तो, सिर्फ एक जगह। अरे रुको तो सही भाई, इतना भाग क्यों रहा है? अभी तुमने खुद कहा कि अल्लाह जो है उसकी तजल्ली भी अल्लाह ही है। तो तजल्ली अगर पहाड़ पे पड़ी है तो खुद अल्लाह पड़ा है, अल्लाह खुद आया और अल्लाह को देखा उसने, पहाड़ ने। पहाड़ और ने इनके अल्लाह को देखा। नजदीक जो है पहाड़ की आंखें भी है, हाँ देख के वो रेजा रेजा हो गया। पहाड़ बिल्कुल। आंख देखता भी है जी। पहाड़ में दिमाग भी है। तुम्हारा तुम्हारा बोलने का मतलब ऐसे हो गया कि सूरज आके पहाड़ पे पड़ गया। सूरज आके पहाड़ सूरज पे नहीं पड़ता है, सूरज की तजल्ली सू, पड़ती है। अभी तूने कहा था हाँ जल्ली अल्लाह है सूरज, खुद। हाँ सूरज इसको की कैसे किरणें खुद समझाऊंगा मैं अभी सूरज नहीं मेंटल होती। को? भाई सुन, सूरज की किरणें खुद सूरज नहीं होती है। आपने कहा अल्लाह की तजल्ली खुद अल्लाह है, आपने खुद कहा ना। सूरज की किरणें खुद सूरज थोड़ी ना है। सबसे पहली बात तो आप अल्लाह को मखलूक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और तजल्ली का इस्लाम मतलब ने होता है आपको जाहिर होना। परमिशन नहीं दी है। हाँ तजल्ली का मतलब होता है अपना जलवा दिखाना, जाहिर होना। एग्जैक्टली। तो अल्लाह की तजल्ली, और आपने कहा अल्लाह की तजल्ली भी अल्लाह है, तो अल्लाह जो है वो अपना जलवा दिखाया जी। तजल्ली मतलब उसका एक पार्ट, एक किरण बोल रहा हूँ मैं, पूरा खुद अच्छा, अल्लाह अल्लाह मुझे नहीं। पार्ट्स में बच्चे बना लेके हुआ है।
एडम साहब एक मिनट, हाँ एक अल्लाह मिनट, पाक एक से मिनट। बना हुआ है। ओके 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 इसने कहा कि अल्लाह का एक ओके पार्ट, अल्लाह पार्ट से एंगल बना नया हुआ है। नया एंगल यही तो तुम शरीफ करते साहब, हो, जो वर्ड बाय वर्ड पकड़ते हो ना। पार्ट बोला तो तुमको तो समझ आप में नहीं जो आता है बोलोगे तो भाई। आप समझाओ क्या बोलना चाह पहाड़ है रहे वहाँ। हैं। तो समझाओ। आपने खुद सूरज बोला अल्लाह सूरज का को देखते पार्ट। हो तुम? सूरज को साहिल देखते तूने हो हाँ, तूने सूरज को तफसीर नहीं देख, ना पढ़ी हुई तूने कि तफसीर नहीं पढ़ी बाहर हुई ना इसकी निकलने में डर लगता है सूरज देखने के लिए? एक साहिल तूने इसकी शरीफ तफसीर एक नहीं ना पढ़ी मिनट। हुई नहीं, मेरे को सवाल, अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो। अरे अच्छा देखते पर हो यार ना तेरे भाई, तेरे जैसे एग्जांपल्स ही बात, गलत हैं तेरे एग्जांपल्स ही गलत हैं हाँ, साहिल तूने तफसीर नहीं पढ़ी हुई लेकिन तूने जो हाँ, कुछ कहा है दिखाओ, तफसीर में लिखा हुआ है। ये देख हाँ, इसका मफहूम है कि हजरत मूसा ने अल्लाह ताला को देखा तो इसीलिए बेहोश होकर गिर पड़े, नंबर 1। नंबर 2, और ये कि पहाड़ ने अपने रब को देखा। मैं हाय हैरान हूं हाय कि जो तूने बोला है एग्जैक्टली तफसीर में वैसे ही लिखा है। हाय पहाड़ हाय ने अपने हाय रब को देखा, मूसा ने अपने रब को देखा और बेहोश होकर गिर गया। हाय अल्लाह हाय करीम हाय ने इसे इसी हाय। के लिए तकलीफ फरमाया, उन्होंने इसके इस्तेमाल किया, इशाद ग्रामी है वगैरह वगैरह वगैरह। फलम्मा तजल्ली, तजल्ली का मतलब है जाहिर होना, पार्ट नहीं है, अल्लाह का जाहिर होना है। हाँ, ये तेरे स्कोर से पाउजा जलवत है और उसी इला बर्रा, इसने दुल्हन को जाहिर किया। जलवत सही, आहा, मैंने तलवार को जंग से साफ किया। इन दोनों में जला का मायनी जला का मायनी जलवा से है और तजल्ली अशई का मायनी होता है यानी कि इंकशाफ होना, जाहिर होना। भाईजान ये कुर्तबी साहब जो है ना वो इन देसी मुसल्टों की हमेशा जी मार के रखते बैंड हैं। बजाइए। एला भर तेरा पार्ट तेरा एला तेरे कुर्तबी ने दसिया तू बड़ा स्कॉलर है शाफी शरीफी। क्या और क्या सवाल दूसरा, है? अगर ये वो अगर एडम साहब ये अगर वो पार्ट कह रहा है अल्लाह का, तो ये मान लेना कि अल्लाह पार्ट्स में बना हुआ है। यही तो तुम पकड़ते हो बेवकूफो। बेवकूफ अरे तुम हो जो इस तरीके की बात कर रहे भाई हो, पार्ट तुमने नहीं है अल्लाह अरे अल्लाह। पार्ट। तेरे स्कॉलर्स ने कहा अल्लाह नमूदार हुआ। अरे लेकिन जल्दी अभी का ये बोल मतलब रहा है है कि वो जाहिर पार्ट होना। नहीं है। अब वो एडम पार्ट है साहब कि नहीं है? ये कह रहा अभी पार्ट नहीं है, पहले बोला था पार्ट है। भाई पार्ट है क्या नहीं है? वो तुमको समझाने के लिए बोला, मैं पार्ट बोल रहा हूँ तो समझाने के लिए यहाँ पे तुमको समझाने पार्ट, के लिए लोगों सूरज ने का कहा अल्लाह को एग्जाम्पल देखा। दिया मैं, सूरज का एग्जाम्पल दिया मैं। तो वहीं पर सूरज लिखा की भी तरह है, नहीं अभी है ये पढ़ रहा अल्लाह। है ना ओए अंगर कि एक अल्लाह किरण पड़ी। जाहिर हुआ कि नहीं, दुनिया में आया कि नहीं? पढ़ो पढ़ो, तुम क्या लिखा है पढ़ो। लिखा हुआ है, क्या सवाल है तुम्हारा? लिखा हुआ है। अल्लाह क्या को देखा सवाल है? मूसा ने, मूसा ने देखा अल्लाह को, और क्या हुआ देखने के बाद? बेहोश हो गया। बेहोश हुआ। क्यों? हम भी बेहोश हो जाएंगे, कोई क्यों? मुश्किल नहीं। बेहोश हो जाएगा, दिखा बोलो तुझे अल्लाह अल्लाह को को, दिखाने के लिए। अल्लाह को नहीं, दिखा क्यों अपना। बेहोश हो गए? क्यों बेहोश हो गए? लिखा नहीं हुआ। तू बता सकता है तेरे पास फरिश्ता आया था बताने के लिए यही क्यों तो बेहोश हुआ? तुमको समझ में नहीं आया, इसलिए तुम एक्स मुस्लिम बने और अबे मुसलमान अरे मुझे बने। तो समझ आ गया समझा ना, भाई, तू कहाँ लिखा है? समझा दलील की रोशनी में, तू समझा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं, तू अभी लिखा बता मैं हुआ, कुरान में कहाँ लिखा लिखा हुआ। है? दलील की रोशनी में दिखा, कुरान में दिखा, तफसीर में दिखा। हर एक चीज का दलील दूंगा तुमको, फिर तो तुम्हारे पास वही आई तो थी क्या? तुम्हारा, नहीं नहीं, तुमको तुम्हारे फिर पास बड़े वही स्कॉलर आई के थी? पास जाना पड़ेगा जो ये कुरान। तेरे स्कॉलर बड़े के से पास बड़े वही आई स्कॉलर थी हम क्या? सामने पड़े हैं क्या? शायद बड़े से बड़ा स्कॉलर हम कुर्तबी हमारे पास पड़ा है, हाँ, मैं स्कॉलर के पास जाऊं, हाँ। तिबरी मेरे पास पड़ा है, मैं मैं स्कॉलर के पास लॉजिकली जाऊं। समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है? लॉजिकली लॉजिक है ही नहीं समझाऊंगा, कुरान में लॉजिक नहीं है, इस्लाम मैं में लॉजिक समझाऊंगा नहीं, तुम्हें अभी, ठीक है? कुरान नहीं, में मैं लॉजिक इस्लाम है लॉजिक ही से नहीं, समझाऊंगा। इस्लाम में लॉजिक नहीं लगा सकते एग्जाम्पल भी आप। नहीं है कुरान में। तो फिर तुम लोग समझ नहीं चाहते ना, तुमने ब्रेन को लॉकआउट कर लिया है बेसिकली। हमें कुरान जैसे हदीस की तुम लोग रोशनी ने में अपने आप बताओ। को लॉकआउट कर लिया है कुरान दुनिया हदीस के डर दिखा से, ना, मोहम्मद ने लॉजिक क्यों नहीं दी मुसलमानों हदीस के डर में? से, अरे मुसलमानों के डर से मोहम्मद जो ने तुमने क्यों, लॉकआउट कर लिया है अबे अपने आप को, डंगर ऐसे अपने ओए ब्रेन को शरीफ, लॉकआउट कर लिया है। ओए डंगर सुन, ब्लॉक आउट की कुछ लगते। फारूक देख बात सुन, बोल भाई। तेरे मोहम्मद ने क्यों नहीं लॉजिक दिखाई? हदीसों में कुछ लॉजिक क्यों नहीं दी? कौन सी लॉजिक चाहिए तुम्हें? हदीस देना रेफरेंस पे, वो लॉजिक बताए पर्टिकुलर ना इस किस चीज की। स्पेसिफिक चीज, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हो वो तो बताओ। यही तो बात कर रहे हैं, अल्लाह जमीन पे उतरा था। कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह उतरा था? अल्लाह, अल्लाह तो अल्लाह की एक लो तजल्ली जी, पड़ी पहाड़ लो के जी ऊपर साहिल 10 साहब, अल्लाह अल्लाह पहाड़ पे उतरा था और आग में से बोला था, ये दिखाता हूँ अब आपको इनको। साहिल साहब अभी अल्लाह, तजल्ली अरे के अलावा अब आग दिखाता हूँ। वाह 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 वाह, इस काला मूसा खत्म है अभी। मूसा मूसा ने कहा, एक अंगारा देखते हुए अपने घर से कहा आग देखी है, मैं तुम्हारे पास खबर लेके आता हूँ या कोई देखता हुआ अंगारा लेके आता हूँ ताकि तुम आग ताप सको। ओके, जब वो वहां पहुंचा तो इन्हें पुकारा गया, बहुत ही मुबारक है वो जो इस आग में है और वो जो इसके आसपास है। साहिल साहब मुबारक कौन है जो इस आग में है? अल्लाह। ब्लेसेड इज द वन हूएवर इज इन द फायर Alamin. एंड अल्लाह। आगे 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 वो आगे क्या कहती है, आगे कहती है, आगे कहती है ए मूसा ये तो मैं हूं। अल्लाह बहुत जबरदस्त कमाल हिकमत वाला, अल्लाह पर पोटला जो पोटना, अल्लाह आग हाँ है। भाई, अल्लाह वो है जो तुम समझ नहीं सकते। कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह आग है, आग में से आवाज आई है। वो तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है भाई समझने के लिए, क्योंकि फिर तुम अल्लाह तू समझा क्रिएशन दे। हो, वो क्रिएटर है। अल्लाह ने इतना घटिया बस ये कुरान बोल क्यों रहा दिया हूँ मैं, जिसमें गलत तरीके से लिखी हुई चीजें? ये अल्लाह की तरफ से वही आई, इसको जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू से वही आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक इंसान की शक्ल में इंसान को समझा सकते थे, इसके बाद वही नाजिल होने के बाद कुरान में है ये सब। बट तुम लोग को क्या है, मैं समझा रहा अब हूँ, ये जो बात सुन, ब्रेन है वही उसकी आने के बाद है कैपेसिटी ना नहीं है, कुरान में, क्योंकि लेकिन वो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं सब, आग नहीं में नहीं से सुन बोला लो, हूं। हम अल्लाह लोग आग में सब है कि नहीं? क्रिएशन है, वी आर नॉट द अल्लाह क्रिएटर्स। आग में है कि नहीं? क्रिएटर समझ सकता है कि सब कुछ कुरान झूठ बोल क्रिएटर रहा है। क्या क्या दिखा रहा है इसमें आग है बोल के? कुरान कह रहा है आग में ब्लेसिंग है, ब्लेसिड फायर है ये, और ये जो है अल्लाह है। ए मूसा मैं अल्लाह हूं।
ब्लेस्ड अब तुम फायर एक है ये, चीज को देखते हो तो उसको फायर के साथ कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं कंपेयर किया सन के साथ कंपेयर कर दिया। लिखा हुआ है तो बहुत एग्जैक्टली मुबारक है वो एग्जैक्टली आग क्या जो हुआ इसमें है, है। एग्जैक्टली ये क्या चीज मुबारक थी? कौन है? मुबारक कौन है? मुबारक कौन है? अल्लाह। वो जो इस आग में है, उस आग में क्या है? उसका परसेप्शन बोल रहा हूं मैं, हर एक चीज का परसेप्शन होता है कि नहीं? आग के अंदर क्या है? अल्लाह, अल्लाह की थैंक तजल्ली यू को सो उसने मच, अल्लाह देखा है, है। हाँ, एग्जैक्टली अल्लाह है। पहले तुमने सही बोला, अल्लाह है। अल्लाह आग में है, ये दुनिया में है, वर्ड टू और वर्ड तुम ट्रांसलेट मत करके कंफ्यूज मत करो भाई, मेरे को कंफ्यूज क्या नहीं कर मतलब सकते वर्ड तुम। टू वर्ड जो ट्रांसलेट ना करो तो और किसना मुसलमान करूं? जो कमजोर कमजोर साहिल, अल्लाह ने कुछ और कहा है, मगर मैं अल्लाह की वर्ड बाय हाँ। वर्ड ट्रांसलेशन ना करूं यार। इनको अल्लाह से ज्यादा मालूम है। ये इसके पास फरिश्ता सेपरेट आता था। मुबारक है वो, अल्लाह से ज्यादा मालूम है। मुबारक है वो जो इस आग में है। भाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना कर, भाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना कर। तो तेरे अल्लाह हाँ को भाई, अपनी बात रखने नहीं आई? तेरे अल्लाह को बात रखने नहीं आई? उसको नहीं मालूम था कि ये वर्ड टू वर्ड ऐसी नहीं बोलना है करके? इसके लिए मेरा एक ही जवाब है, क्रिएशन कैन नॉट अंडरस्टैंड दी क्रिएटर। है जी, तो क्यों ही बता रहा है फिर? तुम तो बता तुम ही क्या क्यों कर रहा सकते है? हो? तुम क्या कर सकते हो? कुरान में अरे एक तो जगह है बता ही। उसमें, नहीं कुरान में एक आयत है, एक जगह उस अल्लाह ने बताया कि तुम सारे दरख्तों को काट के कलम बना लो और सारी समंदरों को यार सियाही साहिल, बना लो अल्लाह जो है और ना, लिखते जाओ, इच्छाधारी नाग है। लेकिन बताऊं तुम आपको अल्लाह कैसे? को बयान नहीं कर सकते। साहिल, ठीक है? अल्लाह इच्छाधारी नाग है, बताऊं? यहाँ पे आग है ना, अब मैं तुझे एक और चीज बताता हूँ। अल्लाह क्रिसमस ट्री भी है। ये देख, ये देख, अल्लाह क्रिसमस ट्री दिखाता हूँ तुझे। क्या कहता है अल्लाह? जब वो वहां पहुंचा तो नदा आई, आवाज आई, वादी के दाएं किनारे बरबरकत जगह में एक दरख्त से, सो दरख्त बोलने वाला दरख्त, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं। लो जी, साहिल साहब दरख्त बोल रहा है। साहिल साहब, ये देखे, मैंने एक दफा ये बात बोली थी, वो हमारे हिंदू लोगों को बड़ी बुरी लगी, तुमने कैसे कह दिया किसमें तुलसी का दरख्त अल्लाह है। भाई देखो, बात ये है कि अब मुझे नहीं पता दरख्त किस चीज का है। हो सकता है तुलसी का दरख्त ही हो। वो बोल रहा है मैं अल्लाह हूं, बाद में जो है ना चीजें चेंज हो गई। तो भाई ये दरख्त से बात है, अल्लाह क्रिसमस ट्री भी है, अल्लाह तुलसी का दरख्त भी है, अल्लाह आग भी है, अल्लाह सब कुछ है भाई। इच्छाधारी नाग अल्लाह जो मुझे बन जाता है दुनिया में घूमता फिरता। हाँ भाई, बता मुझे, दरख्त ये क्या तो कह ठीक रहा है, है? दरख्त तुम्हारा क्या कह रहा है? परसेप्शन ए है, मूसा मैं ही अल्लाह हूं। तुम्हारा परसेप्शन दरख्त जैसे कह है रहा है, वैसे तुम सोचोगे ना। भाई दरख्त कह रहा है ना, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूं। वहां पे कहाँ लिखा है ट्री बोल रहा है बोल के? फ्रॉम सामने द लिखा ट्री है, है वहां पे, फ्रॉम द ट्री। एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा मैं दरख्त ही से अल्लाह। आवाज आई, हाँ दरख्त थोड़ी बोल रहा है वहां पे, दरख्त से आवाज भाई आई। साहब, अगर दरख्त दरख्त में से आवाज निकले तो कौन बोल रहा है? अल्लाह, वो दरख्त है ना। तो ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो कि पहाड़ पे जाके मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, तो वहां पे कैसे कलाम करते थे? अरे भाई, दरख्त में से, दरख्त के साथ मूसा दरख्तों से बात करता था, अरे अल्लाह कहीं से भी, अल्लाह हर जगह है दुनिया में। लेकिन दरख्त में है। वहां पे लिखा है क्या अल्लाह दरख्त में है बोल के? आवाज लिखा आएगी हुआ वहां से सामने। बोल के लिखा है वहां पे। हाँ, किधर से आवाज आई? दरख्त से, दरख्त से। गायब से आवाज नहीं आई, दरख्त से आई। हाँ तो वही परसेप्शन हुआ ना फिर, आवाज तो आई बोल गायब के से वहां पे, आवाज नहीं लेकिन आ रही, तो दरख्त ये से आ रही है। अल्लाह तो तुम दरख्त है या बोलो अल्लाह दरख्त में है? अच्छा बता दे, अल्लाह दरख्त है या अल्लाह दरख्त में है? अल्लाह सब जगह है, अल्लाह सबको बनाने की चीज है, ये बनावट है, अल्लाह की क्रिएशन है, तो दरख्त सब भी अल्लाह की क्रिएशन है, तुम भी सब अल्लाह की जगह है? क्रिएशन हो। अल्लाह सब जगह है? तुमको किसने बनाया? अल्लाह सब जगह है? अब तुम बोलोगे तुम अल्लाह हो? अल्लाह सब जगह है? नहीं नहीं, अब तुम बोलोगे तुम अल्लाह हो, बताओ तो अल्लाह तुम सब अल्लाह हो। जगह है, हाँ या ना? तूने भी नहीं बोला अल्लाह सब जगह है, तूने बोला ना? भाई, अल्लाह, अल्लाह सब कुछ अल्लाह सब देखने वाला, जगह अल्लाह है, को सब हाँ कुछ या ना? मालूम है। अल्लाह सब हाँ जगह अल्लाह है कि नहीं? सही, है कि नहीं? बोलो। अल्लाह सब जगह है बोला तो फिर इसका मतलब ऑब्जेक्टिवली अल्लाह बोलेगा गटर कि में है? ये कोई गंदी अल्लाह चीज गटर में है में कि है? नहीं? हाँ ये तो पता है अल्लाह मुझे, गटर ये में तो है? पता है, तुम बोलोगे भाई गटर में है? तेरे दिमाग में भाई, भाई तूने क्या अल्लाह सब जगह है? तो गटर में है, टॉयलेट में है? तेरे दिमाग में है अल्लाह। मेरे दिमाग में अल्लाह नहीं है, लेकिन इस दरख्त में अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह हर तुझको जगह नहीं है, बनाया ये अल्लाह लोग ने, सब जगह। अगर ओके, तुझको अल्लाह अल्लाह ने ने नहीं खुद बनाया है अल्लाह ने अपनी तो तुझे बॉडी खुद किसने बनाई और बनाया है? खुद उसके अंदर प्रवेश कर गया। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह एक ने सवाल दरख्त है, को बनाया और मेरा एक खुद उसके सवाल अंदर है भाई, प्रवेश कर गया। मेरा एक सवाल सिंपल सा है, अगर तुझको अल्लाह ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? एडम सीगा, अल्लाह ने तो नहीं बनाया। किसने बनाया तुझे? मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ काम किया था, जो लोग करते हैं, और उसकी वजह से मैं पैदा हुआ। दलील दे दे रिटर्न में। हरामखोर, तू ऊपर से आया था, तुझे अल्लाह ने नहीं बात इसी तरीके से फेंका ये था। तो एक्स अच्छा मुस्लिम बात मूवमेंट, सुनो, लोगों लोगों बात सुनो, ये बंदा क्या कह रहा है? दलील दो कि एक बाप और माँ आपस में कुछ करते हैं तो बच्चा पैदा होता है, इसकी इसको दलील चाहिए। अबे डंगर के बच्चे, दिस इज हाउ किड्स आर बोर्न। बाकी अगर तू आसमान से टपका था, अल्लाह ने अपनी थैली में से तुझे फेंका था, कोई परिंदा तुझे उठा के लेके आया था, तो उसकी दलील तू दे। बाकी दुनिया में हर बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, डंगर। कहता है दलील दो। साहिल साहब, माँ बाप बच्चे किस तरह पैदा करते हैं, इसकी दलील चाहिए इसको। ओह मैन, साहिल गायब हो गया कहीं पे। हाँ भाई, तुझे अल्लाह ने अपनी थैली में से फेंका था। ये मेरा एग्जांपल था एक्स मुस्लिम मूवमेंट को समझाने के लिए। एक्स मुस्लिम एग्जाम्पल मूवमेंट था का जो कि डेफिनेशन दलील था, दो, जो डेफिनेशन, दलील दो। लो जी दोस्तों, एक मुस्लिम मूवमेंट को समझाना है कि दलील इस चीज की दो कि एक मर्द और एक औरत जब आपस में संभव करते हैं तो उससे बच्चा पैदा होता है, इसकी दलील नहीं चाहिए। ओके जी, इंटरनेट पे सर्च करते हैं हाउ किड्स आर बोर्न, इनको दलील देते हैं। हाउ चिल्ड्रन आर बोर्न,
ओके, ले जी, ले जी, ये जी, ले सरकार, आपको बताते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ले जनाब, ले सर, ये आपके पास आ गया हजरत, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, पढ़ लें, हजरत रेफरेंस हजरत मिल के गया। अपने बच्चों अब आप वाली ये साबित हरकत कर कर दें, दी भाई। अब आप ये बच्चों साबित कर वाली दें कि अल्लाह पैदा बच्चों वाली करता है, हरकत साबित मत करें, करो। साबित नहीं करें, नहीं, बच्चों अल्लाह वाली पैदा हरकत करता मत करो, रुक जाओ रुक साबित जाओ। करें, अल्लाह पैदा करता है, एडम भाई रुक जाओ, बच्चों की हरकत मत करो, गुलू गुलू साबित मत करें, करो। अल्लाह पैदा करता है, हर एक चीज को गुलू गुलू जैसे करके तुम सीखे हो, ऐसे नहीं साबित सीख करें कि सकते अल्लाह बेटा। पैदा करता है भाई। मैंने चुपके एक एग्जांपल दिया तुम्हें, एक हेलो, डंगर बनने की जरूरत नहीं है, मैंने साबित कर दिया, दलील दे दी है, अब आप दलील देते हैं अल्लाह पैदा करता है। मैंने एक सवाल पूछा तुमको, तुम्हारा रिटर्न में दलील दो कि तुम तुम्हारे माँ बाप की औलाद हो। रिटर्न में दलील रिटर्न में दिया सामने है, तुमने? मुझे आप दे दें, अल्लाह दिया पैदा तुमने? करता है। नहीं तुम्हें दिया। नहीं, तुमने दिया? नहीं, मैं ऊपर से आया था, मैं 7,448 साल का हूं, मैं ऊपर से आया था। और बता, रिटर्न में दलील दे, रिटर्न में दलील दे, रिटर्न में दलील दे। नहीं नहीं नहीं, अबे यार, जाके 2 टके का दिमाग ले लो ताकि तुम्हें कुछ पता लगे। नहीं नहीं नहीं, गधे लोग, आर करनी आती है सिर्फ। इस यार पूरे हजरत साहिल, प्रोसेस में अल्लाह का रोल क्या है एडम साहब, इसको पूछो जरा। सर अल्लाह का रोल कुछ नहीं, अल्लाह कुरान में भी नहीं बोलता कि मेरा कुछ रोल है। अल्लाह कुरान में कहता है मैंने पेयर्स में बना दिया है और फिर हर बंदा जो है वो उस पानी से बना। अल्लाह तो कुरान में भी नहीं कहता कि मेरा रोल है। अगर आप देखें तो कुरान भी ये नहीं कहता कि अल्लाह का कोई रोल है बच्चे पैदा करने में। कुरान के मुताबिक मर्द और औरत ही करते हैं, उछलते हुए पानी से पैदा होता है, जो कि मर्द के पसली में से और औरत के सीने की बोटी में से निकलती है पानी, और उससे बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह तो कुरान में भी नहीं कहता, ये लोग कहते हैं हमको पैदा किसने किया, हालांकि कुरान के मुताबिक भी अल्लाह ने पैदा नहीं किया। बिल्कुल। अब ये अल्लाह की तजल्ली से भागा, अल्लाह दरख्त में से भागा, अल्लाह को पार्ट्स में बनाया इसने, पार्ट्स वाली बात से भागा, हर जगह से भागा, जितनी बातें से कहीं वहां से भागे। मगर दैट्स द रियलिटी ऑफ इट कि इनको आरआर सिर्फ करना आता है और कुछ नहीं आता। तजल्ली 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 साहिल ने सही पकड़ा था इसको, सही जगह पे। साहिल ने वो नब्ज दबाई थी, इसकी वो नब्ज दबाई थी जिसमें इसकी सारी सांसें रुकी हुई थी। सही साहब थोड़ा आगे पीछे गए लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये जो बैक स्टेज करो, ये एक किसकी अलामत है पता है? ये तुम ये अल्लाह की ताकत की अलामत है। जिस तरह मोहम्मद और अल्लाह हर बंदों को कत्ल कर देते थे, करवा देते थे, जो कि बोलते थे ज्यादा, आज हम वो ताकत तुम्हें दिखा रहे हैं कि हम जो है वो अल्लाह से ज्यादा बड़े। क्योंकि तुम टैं करते हो और ऐसी स्टूपिड बात कर रहे हो, लेकिन अल्लाह तो स्टूपिड बात नहीं ना करता। तुम्हें कितनी दफा क्या दिखाओ कि अल्लाह की हरकत है बीच में, अल्लाह का कोई अमल दखल है बच्चों को पैदा करने में, दिखाओ। मैं एक सिंपल सा आंसर दिया, तुम समझ ही नहीं पाए। ठीक है, मैं बोला अल्लाह की ताकत दिखाओ यार, अल्लाह की ताकत दिखाओ। creation is unable to understand, he doesn't have the capacity to understand the creator। तुम नहीं किसने समझे तो कहा? अब तुम बच्चे हो, किसने तुम कहा? स्कूल भी जाके किसने सीख क्या? कहा? किसने क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ? ये मैं बोल तुम रहा क्यों बोल रहे हो? तुम कौन होते बोलने वाले? तुम हूँ। मैं क्रिएटर हो? मुस्लिम मूवमेंट का खत्म करने नहीं, वाला तुम हूँ। क्रिएटर हो और तुम तो पैदा भी हो जाए 10 दफा तो नहीं खत्म कर सकते। तुम क्रिएटर हो जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बात अगर मानूं। अगर तुम्हारे अंदर सच में दम है तो आगे आके लड़ो ना, ये पीछे से बैठ के यूट्यूब में आगे कर आगे क्या है लड़ो भाई? पीछे। हाँ, अबे भैन के लोड़े, मैं कहां से हाँ। पीछे लड़ रहा हूँ? गाली सामने दे हूं, मेरे सकता है फ्रंट तू, पे हूं। बस तू सिर्फ गाली दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं रेफरेंस देता हूं, तुम्हारे पास और नहीं बैक है। स्टेज कर सकता है, और बैक स्टेज कर सकता ये ले, मैंने कर अच्छा दिया। मैंने एडम किया साहब, बता दिया। इससे एक मैं थोड़ा सा जी, ले, ये हो ले, गया था, ले, एक कॉल बजाएं बजाएं बजाएं। कॉल आ गया था। नहीं, मुझे पता नहीं डिस्कशन कहाँ चले गया, मेरे को कॉल आ गया था। तो एक भी रेफरेंस दिया भाई ने क्या नहीं दिया? नहीं सर, एक भी कोई भी नहीं दिया? नहीं सर। वाह, तो मामला कहाँ क्या चल रहा है अभी? कहां से कहां चला जी? आप क्रिएट, आप जो हो ना, आपको पैदा किसने किया? मैंने कहा माँ बाप ने। हाँ, कहता है सबूत हाँ, दो। मैं कहा है हाँ। तू अल्लाह की थैली में से निकला था? मैंने फिर इंटरनेट से सबूत दे दिया भाईजान, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मैंने गूगल सर्च दिखा दी, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं भाई। हाँ, जब माँ और बाप आपस में संभव करते हैं तो फिर बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, तू तो अल्लाह ये की क्या थैली में मतलब से ऐसे निकला, नहीं तू बता होते? दे। कहता नहीं जी, मैंने एग्जांपल दिया था। तो मैंने कहा मैं अजीब अजीब बातें कर रहा है यार, साहिल पागल हो गए, बोंतर गया। साहिल साहब आप लें जरा इनकी। हाँ चलो मैं देखता हूँ। है। हाँ नहीं, शरीफ साहिल भाई। भाई मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये पूछा कि हाँ, तुमको दलील दो कुछ। मैं बोला देव भाई, नॉर्मल इंसान, एक मुसलमान जो आम मुसलमान होता है, जो लोग तुम भड़का रहे हो आम मुसलमानों को, इनके पास ज्यादा हाँ, दलीलें नहीं होती, क्योंकि आपके हम पास लोग है? नहीं, सुनो मेरे 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 को मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? मुझे मिला के अच्छा, बोल रहा आप हूँ। भी उसी आम इंसानों में से? नहीं, एक पूरा कंप्लीट करने दीजिए, बात करने दीजिए ना। एज पर नहीं, आप मैं लोग आप जो बैकस्टेज करते बोलेंगे तो मैं। बोलने ही नहीं देते शरीफ ना। साहब, नहीं, मुझे एक कंप्लीट मिनट, करने दे, बाद में आप बोले। अरे तो आप बोलने करने बाद में मैं देता बोले। हूँ, रुको तो सही। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप कोई बात करोगे तो मेरे को अगर किधर डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा। पहले आपने कहा कि मेरा जिन लोगों कंप्लीट से आप करने के लोग बाद, बात करते हो। मेरे कंप्लीट करने के बाद पूछो। साहिल अभी इसने अच्छा, पूछा, अभी इसने छोटे कहा था कि मैं स्टेटमेंट एक्स मुस्लिम मूवमेंट का खत्म करने वाला बंदा हूँ, ये इसने बोला था। अभी ये कह रहा है कि मेरे पास दलीलें और भी अभी नहीं, मैं क्या आम आम इंसान हूँ। इंसान है? नहीं, हाँ, मैं अभी तो थोड़ी देर बोल पहले रहा कहा था हूँ मैं एक्स मुस्लिम को खत्म करने वाला भाई, बंदा हूँ। ये तो बिना मैं दलीलों एक के आप सिंपल एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खत्म करोगे? एक सिंपल सी आंसर इसको मैं दिया, ठीक है? हाँ, एक सिंपल सा जवाब दिया कि तुम लोग मुसलमानों को जो पता नहीं है, जिसके पास रेफरेंसेस नहीं है, उलमा जो है, आलिम जो हुफाज, उनके पास रेफरेंसेस है, ठीक है? मैं हाँ, इसको लॉजिकली समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया।
देख भाई तू हाँ। पैदा हुआ बोला तेरे माँ बाप से, तो मुझे रिटर्न दलील दे दे बोला मैं, जो इसके पास हाँ। नहीं है। ये गुगलू गुगलू करने लग गया, गूगल में सर्च करने लग हाँ। गया, तो बच्चों की तरह। नहीं, उस पर ऐतराज क्या है? माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, इसमें नहीं नहीं, ऐतराज क्या है इसको आपको? लॉजिक समझाने के लिए, इसको सिर्फ क्या लॉजिक लॉजिक समझाने के लिए इसमें? मैं एक क्या बात बोला। लॉजिक इसको क्या है हर चीज इसमें? में रिटर्न, ये जो रिटर्न दलील मांग रहा था ना, मैं इसको बोला हाँ। कि नहीं, ये जो हम मुसलमान है, हम लोग जो है, तो हमारे पास दलील रेफरेंसेस मांगे, ऑन हैंड नहीं थे। आप मतलब लोग तो काफी ये बैठे करने अच्छा का। रुक तो यार हम्म, शरीफ भाई, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बोलो रुकते बोलो नहीं है। जब आप एक बोलो मुद्दा प्रेजेंट करते हो ना, तो उस पे सामने वाले कोई बोलने का मौका दो। आप ये कह रहे कि दलील नहीं बोलो मांगना भाई, चाहिए, राइट? बोलो बोलो भाई, मैं इसको सिर्फ एग्जाम्पल दलील दिया, नहीं लॉजिक मांगना बोल रहा चाहिए। हूँ। अच्छा, दलील मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मेरे पास तो दलील है कि नहीं, मेरे पास क्या बोलते आपके हैं, नहीं है पास ना मेरे है पास। नहीं है वो सवाल हाँ, नहीं है, दलील मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मांगना चाहिए, सही बात है। तो फिर क्या दिक्कत है अगर वो दलील मांग रहे तो मैं बोला कि ये दलील मांगने के लिए जो हुफाज आलिम है, जो पढ़े लिखे हाँ। स्कॉलर्स है हमारे इस्लाम में, जैसे डॉक्टर जाकिर हाँ। नाइक है, तो उनके पास हाँ। तो बड़ा पड़ा है भंडार। और उन ओके। लोगों ने उनको देख के, उनके बयान सुन के मुसलमान जो वापस आपके जैसे एक्स मुस्लिम हुए, तो वो भी वापस आ जाए, ना कि सिर्फ जो अच्छा, एक काफिर काम थे, करो, जो वो भी शरीफ आ भाई, जाए एक काम उनके करो, बातों में। एक ठीक है, काम तो करो रेफरेंसेस के बारे में बोला मैं, एक लॉजिकली उसको समझाने की मिनट, कोशिश किया, रुको, बस एग्जाम्पल दिया। थोड़ा रुको, रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा। अच्छा, एक काम करो, आपको लग रहा है ना जाकिर नाइक के पास सारे रेफरेंसेस है। अब आप एक बोलोगे काम उनके करो, पास जाकिर नाइक, थोड़ा टाइम ले लो भाई बोलोगे। सुन तो ले, नहीं ये टाइम नहीं लो। ये साउथ का जमशेद अली कादरी है, नॉन स्टॉप बोलता है। लॉस्ट टाइम बोलता है। अच्छा शरीफ साहब, सुनो मेरी बात। आप है ना, आप जो कह रहे हो ना कि मुफ्ती मौलाना इमाम के पास होता है, अमित साहब वो अपना प्लेलिस्ट खाली दिखाओ, एक बार प्लेलिस्ट दिखाओ। मैं आपको प्लेलिस्ट एक दिखाता हूँ मेरे चैनल पे, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा। आपको एक प्लेलिस्ट दिखाता हूं और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकिर नायक का पर्सनल नंबर आप निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जिस दिन आप जाकिर नायक का नंबर भेजेंगे, उसी दिन मैं अपना टाइम निकाल के जाकिर नायक साहब से भी बात कर लूंगा, वो क्योंकि मैं ऑलरेडी जितने है, लोगों से बात कर रहा हूं। वो एक नंबर मिनट ऑलरेडी है रुको, वहाँ पे। मेरे को इंस्टाग्राम भेज चेक दो करो उनके पास, इंस्टाग्राम आप में वो देख के अभी बताओ। उनके पास नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर अभी भी मैं दिया है। लगाता हूं, लाओ। हाँ दो, नहीं अभी लगाता हूं मैं, लाओ दो। क्या है मेरा मोबाइल का है, एक मिनट रुको, बोलो नंबर बोलो, इंस्टा से अभी लगाता हूं, रुको स्पीकर पे रख के लगाता हूं, बोलो नंबर बोलो। थोड़ी देर पहले देखा मैं, इंस्टा के उनके प्रोफाइल में है वो, फारिक हाँ तो जाकिर दो नायक ना बोल मेरे के। को, हाँ देखो देखो। यू कैन आस्क दी क्वेश्चंस करके। अरे आए आए हलक खुश हो गया, जुबान बाहर निकली है साले की, खत्म हो गया, टोपी खराब हो गई, टोपी खराब हो गई। हाय हाय हलक सूख गया, हलक सूख गया, हलक सूख गया रसिका का नाम देख के। हाँ देख देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप खोती गए बच्चे हैं, यूट्यूब पे चुद गई मंदी। यार ये कहाँ पे अपने चैनल पे बैठा है और नखरे शेयर करो ताकि। हाँ जी, करके आया हूँ लो तुम्हारे भाई, इलाके की। मैं एक दफा नहीं आया, 3 दफा आया हूँ करके। उसको वो तो डरता है, बोला कि हमारे लाइव पास नहीं स्ट्रीम आता। ओपन कर दो। उसको ये नहीं कहा था कि हमारे चैनल पे, उसने कहा सिर्फ स्ट्रीमर का लिंक भेज आता है तेरे चैनल पे। और बल्कि कितने तेरे एडम जाकिर? साहब, मैं तो इनको, एडम साहब ये तो हमने देखा 2 हफ्ते से, आप वहां पे हमने मुसलसल जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसने ओपन नहीं किया। नाम देखते जा रहा था, लोग हजारों की तादाद में कमेंट कर रहे थे कि भाई साहिल अपना एडम से डिबेट कर ले, एडम से डिबेट कर ले, अभी लिंक खोल दे, ओपन कर दे। उसने नहीं किया। भाई बोल रहे कि उसका नंबर है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी नंबर बोलो, अभी मैं लाइव पे स्पीकर पे कॉल डन, लगाता हूँ। वाह बोलो नंबर डन। बोलो, मेरा फोन अभी रेडी है। बोलो शरीफ साहब। और दूसरा वो प्लेलिस्ट बताओ कहाँ है, ये लो हाँ, ये ये प्लेलिस्ट। ये देखो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, डिस्कशन विद मौलाना मुफ्ती आलिम। इसमें तकरीबन कितने वीडियो है? इधर 29 दिखा रहा है, इनको शायद 26-27 दिखाएगा, क्योंकि एक दो वीडियो उधर क्या अनलिस्ट मजाक कर रहे हो? मैं 26-27 आलिमों से बात कर चुका हूँ। अरे जी बाप रे, हजरत, इतना आपने इतने आलिमों के साथ शिकार कर लिया ऑलरेडी। इतना शिकार कर लिया, मेरे को लगा 9-10 होंगे खाली। नहीं नहीं, आप बहुत है इतना यार। शिकार कर चुके हैं। तो शरीफ साहब ये देखिए, ये लिस्ट में मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो आलिम नहीं है, ठीक है, और बाकी जितने भी है वो या तो मुफ्ती है या मौलाना है। सिर्फ 3 लोगों को छोड़ के, एक जमशेद कादरी डंगर, एक हामिद अली आया था वो, और एक तीसरा खालिद करके एक नाम था। ये 3 लोग आलिम नहीं थे। इनके अलावा जितने भी कॉल्स है वो सारे के सारे या तो मुफ्ती या तो मौलाना, उनके नीचे बात ही नहीं किया हूं। आपने कहा ना कि आम मुसलमानों से आप बात करते हो जिनके पास दलील नहीं होती है, इस सारी की सारी वीडियोस में मैंने मुफ्ती और मौलाना से बात की। कल एक प्रीमियर भी चलेगा, वो भी एक मुफ्ती है, और उसके बाद जो है 2 दिन से तो मैं मुफ्ती ने बिजी बोला ना था। वो हाँ सॉरी, कल वाला मौलाना है। मौलाना। तो अब इसके बाद जो है वो फिर से मैं नंबर पे कॉल करना स्टार्ट करूंगा। मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑलरेडी आप जैसे भाई लोग देते हैं कि भाई ये देखो ये मेरा मौलाना है, ये यहाँ का मौलाना है, इनसे जरा आप बात करो। तो नंबर मेरे को मिलते जा रहे हैं, तो उनसे ही बात करूंगा। अभी अगर आप मेरे को जाकिर नायक का नंबर दे दे, मैं अभी लाइव में अभी कॉल लगाता हूँ। जी शरीफ साहब, और ये पूरा जो प्लेलिस्ट है देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपके आलिमों की मैं बम्बू बजाता हूँ, कैसे वो भागते हैं।
तड़पते हैं। मेरा साहिल भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप और आगे जाओ और उनको पकड़ के लेके आओ, उनके साथ बात करो, उनके साथ डिबेट करो, ठीक है, जाकिर नायक का ये नंबर सही दो, रहेगा। मैं जाकिर नायक का इंस्टाग्राम में नंबर देखा, दो, वही मैं बोल रहा हूँ ना, निकाल इंस्टाग्राम में मैं देखा, वहां दो पे ना, इंस्टाग्राम में निकालो अभी। चेक करता, रुको चेक करता हूँ, आपको देता हूँ नंबर। चेक करो, चलो भाई चेक करे, जब तक कुछ हम सुपर चैट लेते हैं। मुझे एक भाई सवाल check करो। ले लो मेरा, अच्छा बोलो। एक सवाल से मुझे देखो, अभी रेफरेंसेस को आप लेके बता सकते हो या फिर कुछ भी, लेकिन मुझे एक लॉजिकली आंसर दे दो। आप लॉजिक और साइंस में तो मानते ही हो, है ना साहिल भाई? ठीक है, एक लॉजिकली ठीक और है, बोलो। साइंटिफिकली एक आंसर दे दो कि प्रूफ हाँ, कर सके कि अल्लाह और कुरान और जो हदीस है वो गलत है। क्या आप इसको अच्छा लॉजिकली लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? हाँ मैं लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, करो। लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ। देखो, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट का, साहिल साहब, वही साहिल साहब, एक सेकंड हाँ आपको डॉक्टर बात रुके। लॉजिकली किसी को गलत प्रूफ करने के लिए उसका सही प्रूफ होना फर्स्ट जरूरी है। जब अल्लाह ठीक, सही प्रूव ही नहीं हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ दुनिया की बात बंद कराई है, चुप कराया, जब वो सही प्रूव ही नहीं हुआ। देखो, आप मुझे कहो ना ग्रेविटी को प्रूव करो कि ग्रेविटी नहीं है, तो भाई ग्रेविटी एक एविडेंशियल चीज है, तो उसको मैं प्रूव करूंगा अगर मैं समझूंगा ग्रेविटी नहीं है तो। जो चीज एविडेंशियली मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको गलत कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहली तो बात तो आपको ये है, रुके जरा, चुप करके सुने जो मैं जवाब करने लगा, पहले सब्र करें। लिहाजा जो साहिल अभी आपको बताएगा, वो ये हाँ बताएगा कि जिस कलाम को आप अल्लाह का कलाम कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली, वो लॉजिकली इनकोहेरेंट, इमोरल, एब्नॉक्शियस एंड स्टूपिड है। लॉजिकल, दिस इज, हम उस चीज को गलत साबित कर सकते हैं जो कि मौजूद है, कुरान हाँ कॉन्सेप्ट जो है, हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। अल्लाह मौजूद ही नहीं सबसे है, ऊंचा। है ही नहीं, तो उसको किसी भी लॉजिक में आप सही, जब तक आप सही साबित नहीं करेंगे उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये मत कहना साहिल को नहीं, आपने अल्लाह को नहीं गलत साबित किया, हमने अल्लाह को गलत साबित किया अगर उसके कलाम को गलत साबित किया। ठीक आई है, होप तो हाँ हाँ, इसका मैं काउंटर देता हूँ, इसका एक काउंटर है। तो काउंटर आप जो आप कह रहे हो कि नहीं, उसके कलाम को गलत साबित नहीं करना। नहीं, आप सुन ही नहीं रहे ना, आप जब बोला मैं सुन रहा था ना। हाँ, बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ, तो ये जो एडम भाई बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था कि हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तुमको कुछ प्रूफ मिल जाए कि अल्लाह है और कुरान सच्चा है, और कोई भी एक सबूत मिल जाए कि हमारी जो खल्क है, मतलब जो क्रिएशन है, हम अल्लाह से ही बने हैं, अल्लाह ही हमने बनाया, अल्लाह ने हमको बनाया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी है, इसका अगर तुमको प्रूफ मिल जाए तो तुम मानते हो कि इस्लाम सच्चा है? बिल्कुल, मैं तो कबूल कर लूंगा। तो ओके, तो तुम्हारी मिसाल ऐसी हो गई जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जो खुदा को नहीं मानते थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं मानते थे, उनका और तुम्हारा दोनों सिमिलर हो गए, तुम वही लोग हो गए, मुशरिक और काफिर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगते थे, है ना? क्या नहीं थे? मांगना चाहिए प्रूफ, क्या प्रूफ मतलब मांगने प्रूफ चाहिए, मांगे? तो आप कह रहे हो कि प्रूफ मांगे बगैर, एविडेंस नहीं नहीं मांगे नहीं, बगैर मैं बोल कबूल रहा कर हूँ लें? मैं बोल रहा हूँ वही लोग हो गए ना तुम लोग, तो जो प्रूफ प्रूफ नहीं मांग रहे मांगना थे। चाहिए क्या? तो किसी चीज का एविडेंस नहीं मांगना चाहिए? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर प्रूफ मांगना सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम लोग वही हो गए ना जो दोनों उनके बात जमाने बोल में। रहा है, तो अरे यार मांगना बात सुन, सही है या गलत है? प्रूफ मांगना सही है बोल रहा हूँ मैं ओके बोल डन। रहा हूँ तुम इसका लोग मतलब है, आर इसका यू मतलब नॉट है, सिमिलर टू दोज पीपल नहीं, वी आर हु आर नॉट आस्किंग सिमिलर टू दोज पीपल, वी आर नॉट व्हाई, सिमिलर टू दोज पीपल, दोज क्यों? पीपल वर बिलीविंग इन समथिंग एल्स, वी डू नॉट नो व्हाट दे वर बिलीविंग इन राइट नाउ। अल्लाह को मानने के लिए हमें कुछ एविडेंस चाहिए, है आपके पास? सिंपल, अपने आप को देखो ना, आपको किसने बनाया? अबे और जंगल, अबे यही तो साबित करना है तूने, यही तो साबित करना है किसने बनाया, साबित करना अल्लाह ने बनाया। साबित करने तुम्हारे पास ब्रेन में कैपेसिटी है समझने के लिए? ओह माय अच्छा, अगर समझने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर अल्लाह जो है पनिशमेंट क्यों दे रहा है जो उसको नहीं मानते? अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है समझने की, तो हमारे से सवाल क्यों है समझने का और उसको मानने का? और फिर हमको हाँ, तो जहन्नम क्यों है अगर हमारी हाँ, कैपेसिटी नहीं है? इसका जवाब ये है कि दुनिया टेस्ट है, एक इम्तिहान है, जहाँ पे तुमको अरे एक दुनिया कलाम, टेस्ट है, ये तो बात की बात है, कुरान लेकिन एक जब मेरी गाइडेंस है तुम्हारे लिए, कैपेसिटी, कुरान एक जहाँ गाइडेंस है, भाई अगर पे तुम उसको वहाँ फॉलो नहीं उनका करोगे टेस्ट भी हो जाता है। तो तुमको भाई भाई जहन्नम और जन्नत तो मिलेगी ही ना। भाई भाई वो हम्म, टेस्ट तो बात की बात है, जब हमारी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम उस खुदा को समझ सके, तो भाई मेरे को सजा क्यों मिलेगी फिर अगर मैं उसको ना मानूं? और हमारी क्योंकि तुमने कैपेसिटी उसका नहीं है साहिल साहब, क्योंकि इनकी तुमने उसका कैपेसिटी है, ये समझिए उस चीज को। नहीं, ये सवाल इररिलेवेंट है, क्यों इररिलेवेंट सवाल इररिलेवेंट है। है? हाँ, क्यों? क्यों इररिलेवेंट है मतलब, तुमको हाँ। बनाया और तुम उसको समझना चाहते हो, ये एक अलग सवाल है, कौन है अरे अल्लाह, भाई किसने बनाया, देखो, ऐसा हो किसने गया बनाया ये तो कि साबित तुम करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के साथ जोड़ रहे हो, ऐसा हो गया अरे है। शरीफ, ये क्या गधा उसने इंसान बनाया, है यार, कसम से। उसने बनाया ये तो साबित कर दो ना। नहीं, ये जो सवाल पूछा आपने साहिल भाई, आप इस दोनों सवाल को यार कैसे नहीं, रिलेट कर रहे हो ये शरीफ 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 रुको, नहीं, तुमने क्या उसने बनाया,
यही साबित कर दो, ये अल्लाह साबित को ना कर साबित दो। करो, ये हाँ। साबित कर दो कि उसने एक बनाया, सेकंड बस एक सेकंड एक साबित सेकंड जो साहिल भाई का सवाल था मैं समझना चाहता हूँ ये आप कैसे रिलेट कर रहे हैं दो करो। क्वेश्चन यार साहिल, यार इससे दिमाग खा रहा है पहले यार, ये इसको वो साबित साबित करो, करेगा। आप पहले ये साबित करो कि अल्लाह ने बनाया सारी अरे तुम्हारा लोगों को। तुम्हारा सवाल का जो फाउंडेशन है उसको समझ लेने दो भाई तुम्हारा जो सवाल है वो क्या फाउंडेशन पे तुमने हमको सवाल ये किया हमको ये सबूत चाहिए कि अल्लाह ने हम सबको बनाया। हम्म, जी, ये ताकि हो मैं गया एक उसको सवाल क्रिएटर मानूं। दूसरा सवाल हो गया इसका कि आंसर तुमको दो। पनिशमेंट क्यों मिलेगा ये दो सवाल हो गए कि वो नहीं बात अलग की अलग बात है, छोड़ दो। वो बात की यही तो बात समझा रहा हूं मैं वो बात की बात है। पहले अल्लाह ने हम सबको बनाया, इसको प्रूव करो। हाँ, इसके ऊपर तो आप लोग ने बहुत सारा डिबेट किया है ना अल्लाह ने कैसे बनाया अब अरे तुम खुद सोचो यार, ओके ओके ठीक है मुझे यार बताओ अल्लाह ने बनाया वो साबित कर दो यार, बाकी सब छोड़ दो। अगर अल्लाह ने नहीं बनाया तो किसने बनाया बताओ अरे ये तुमने बताना है, अल्लाह ने बनाया। अरे हमको नहीं मालूम है ना किसने बनाया, तू दावा कर रहा है कि अल्लाह ने बनाया, तो साबित कर। अगर तुमको नहीं पता है कि किसने बनाया है तो तुम उसको गलत कैसे बोल सकते हो कि अल्लाह ने नहीं बनाया है मैं बोल रहा हूं कि साबित कर अल्लाह ने बनाया, साबित कर। ये तो इसके लिए मैं इसको तुम इंडिया से हो, जवाब दिया पाकिस्तान से हो? मैं नहीं एक सेकंड इंडिया साबित इंडिया करने का जो एक सेकंड ये जो साबित करने का जो क्वेश्चन है उसका जवाब तो दे दो यार बात सुन, ये जो इंडिया साबित करने का जो क्वेश्चन था यही बता सेम रहा हूँ, सवाल बता रहा आदम हूँ यार, ने साबित थोड़ी कर। देर पहले पूछा मुझे साबित करो बोल के तो मैं बता बोला रहा हूँ यार, तो तुम एक ही माँ बाप की औलाद है बोल के कैसे साबित करता है इसको यार क्योंकि यार एक ही माँ बाप की औलाद बन सकता है कोई भी बंदा, दो की नहीं बन सकता। ना तो दो औरतें एक बच्चा पैदा कर सकती हैं, ना ही दो मर्दों के नुत्फे एक अंडे को फर्टाइल कर सकते हैं। दैट्स जस्ट स्टूपिडिटी। सो तुम लोग एग्जांपल भी इंतहाई स्टूपिड देते हो बगैर तुम। नाउ हियर इज द थिंग, इंडिया में जहां पे आप रहते हो वहां पे विष्णु भगवान है। अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि यार आप सबको विष्णु भगवान ने बनाया, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए? नहीं तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया पहले वो जवाब दो सर दे दिया यार, मुझे नहीं यार असल मुद्दे पे आओ। मैं कहता हूं विष्णु भगवान ने बनाया, आगे चल। तुम त्रिसम की पैदाइश नहीं है बोल के यार मैं कह रहा हूं विष्णु रिटर्न दलील चाहिए यार मैं इसके कह रहा हूं बाद में विष्णु विष्णु पे भगवान ने आऊंगा बनाया, विष्णु इसके भगवान बाद ने में बनाया। विष्णु पे भगवान आऊंगा मेरे को बनाया रिटर्न मुझे। मेरे अरे ओए कुत्ते माँ की औलाद, भैंड चोद, बुंड से निकली हुई कौम, लेफ्ट राइट नहीं जाओ। अभी तुमने समझाया है कि बच्चा पैदा होने के लिए दो मर्दों का नुत्फा एक एग को फर्टाइल नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ मैंने कहा है कि हम सबको विष्णु भगवान ने बनाया, साबित करो कि मैं तेरे गलत कह बच्चे का दिमाग तेरा बच्चे का जा यार, जा यार, जा जा अरे ऐसे नहीं होने वाला एडम साहब, ये महाचूतिया इंसान है शरीफ, महाचूतिया है। दलील देगा ही नहीं बोलता वो, मैं दलील नहीं दूंगा। तुम एक भी थ्री इसकी सम की दलील पैदाइश हो, नहीं। तुम फलाना पैदाइश हो, तुम टमकाना पैदाइश हो, फिर मैं तो गालियां देता हूं, तो फिर कहते हो तुमने गालियां दे दी हैं। साहिल साहब इसी वजह से मैं गाली मोहम्मद को देता था, पता है क्या है? इन लोगों को आप जितनी मर्जी गाली दे दो, साहिल साहब इनको फर्क असर नहीं पड़ता। होता। यही मैंने एक रिवर्स में गाली मोहम्मद को डाली होती ना, इसकी वो सरनी थी कि इसने दोबारा गाली नहीं देनी थी उसके बाद।